समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद गर्मी का जोर टूट गया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में अली सुबह बारिश के बाद शहरियों के गर्मी से मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे। एबट रोड, लक्ष्मी चौक, शालीमार, गड़ी शहू, माल रोड, केनाल रोड, हरबंसपुरा, सांदा, इस्लामपुरा और गर्दनवाह में बादल बरसे। बारिश के दौरान लाहौर के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुतासिर हुई। लाहौर के अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जहलम, मुरीद के गुजरावाला, अटक, वजीराबाद समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में भी हल्की और तेज बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। शदीद बारिश के बाद सड़कें नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। दूसरी जानिब एनडीएमए ने बारिश की वजह से अगले 3 दिन के दौरान पंजाब के अजला, नारोवाल और सियालकोट में हाई लेवल फ्लैश फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। जम्मू के बालाई इलाकों में बारिशों के बायस नारोवाल और सियालकोट के नदी नालों में सैलाब आ सकता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक नाला एक, दाइक और पलखू में शदीद तोगयानी से मुल्हका इलाके जेर आब आने का खदशा है। फ्लैश फ्लडिंग से ज़राए आमदोरफ्त में खलल, इमारतों, फसलों और मवेशियों को नुकसान पहुंच सकता है। नाज़रीन, तुर्कमेनिस्तान के वजीर खारजा राशिद मीरदूव दफ्तर खारजा पहुंच गए। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार तुर्कमेनिस्तान के वजीर खारजा का इस्तकबाल किया। राशिद मीरदूव और नायब वजीर आजम के दरमियान वसी तर मुज़ाकरात होंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा सियासी मुशावरत के तीसरे दौर में अपने अपने वफूद की क़यादत करने के अलावा आलमी और इलाकाई पेशरफ पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों रहनुमा पाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ताल्लुकात को मुस्बत तहरीक देने और तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के ताउन, इलाकाई रवाबत और सकाफती ताल्लुकात पर खुसूसी तवज्जो देने के साथ दो तरफा ताउन की राहें तलाश करने के लिए बातचीत करेंगे। शेखुपुरा शहर और उसके मज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिश हुई। मुरझाए हुए चेहरे खुशी से खिल उठे। हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। यख बस्ता हवाएं चलने और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। आपको अपडेट करते चलें, शेखुपुरा शहर और उसके मज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिश, मुरझाए हुए चेहरे खुशी से खिल उठे। हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। यख बस्ता हवाएं चलने और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। जुड़वा शहरों में अलील सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा मोहम्मद सलीम अशरफ ने बताया कि वासा रावलपिंडी को हाई अलर्ट करके रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। निकासी आब के लिए हैवी मशीनरी और अमला नशेबी इलाकों में तैनात कर दिया गया। नाला लई की मॉनिटरिंग की जा रही है, ताहम अभी नाला लई में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। नाले में कटारियां के मकाम पर 5 फीट जबकि गवाल मंडी पुल पर 4 फीट है। कमेटी चौक अंडरपास में ट्रैफिक रमा दमा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शमसाबाद 39 मिलीमीटर, पीएमडी 32 मिलीमीटर जबकि सैयदपुर के मकाम पर 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। तर्जुमान वासा के मुताबिक महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहने की पेशन गोई की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास हुआ। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि वजारत तिजारत और मुतालिका इदारे 3 बरस में बरामदात के $60 अरब के हदफ के लिए अमली इकदाम करें। गुज़श्ता माली साल मुल्की बरामदात $30 अरब से ज्यादा रही। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात $3.2 अरब से तजावुज कर गई, जो खुश आइंद अमर है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। एफबीआर की जानिब से बरामद कुनिंदगान के रिफंड्स में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। दौरान इजलास वजीर आजम ने बरामद कुनिंदगान के मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी है। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत की।
दौरान समाअत मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने दरियाफ्त किया कि पीटीआई अब एक इदारा नहीं है। हम जानना चाहते हैं वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने पार्टी इलेक्शन करवाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज नहीं आया। सिर्फ चंद तकनीकी और कानूनी सवालात हैं जिनका हम जवाब देंगे। इस मौके पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन तक दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। उन्होंने बताया कि सेंट्रल सेक्रेटरीट से पुलिस तमाम दस्तावेजात हत्ता के वोटर डिस्पेंसर भी उठा कर ले गई है। बाद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी, जबकि तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। और नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों का फैसला चैलेंज कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक एच नाइक ने अपील दायर की, जिसमें मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा की गई है। मुस्लिम लीग नून पहले ही मखसूस नशिस्तों पर फैसला नजरसानी दायर कर चुकी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान जलाओ घेराव और जना हाउस हमले के केस में पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा, उमर अयूब, असद उमर समेत 41 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में तौसी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने थाना शादमान जलाओ घेराव और जना हाउस हमले के केस में पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा, उमर अयूब, असद उमर समेत 41 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों पर समाअत की। अदालत ने असद उमर और उमर अयूब की एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर कर ली। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में 28 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 31 जुलाई तक तोसी का हुक्म दे दिया। लॉबिस होने का इंकशाफ हुआ है। बिजली माफिया को बोगस मीटरों के जरिए बिजली चोरी की खुली छूट दे दी गई है और कोई पूछने वाला नहीं। चुनिया के मोहल्ला शेखावाला में जाली मीटर के जरिए बिजली चोरी पकड़ने जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। शहरियों ने चीफ लेस्को शाहिद हैदर से एसडीओ अमजद इकबाल और उनकी टीम के दीगर करप्ट एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी राना इरफान, आगाह कीजिएगा। जी कामरान चूनिया शहर में चोरी होने वाले बिजली के मीटरों में लेस्को चूनिया के एहलकारों के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। लेस्को मुलाजमीन सरकार की मुलाजमत की बजाय शरीफ शहरियों से गुंडागर्दी और बिजली चोरों की सरपरस्ती में मुलव्वस हैं। चूनिया के मोहल्ला शेखावाला में भी एक बोगस मीटर के जरिए बिजली चोरी का इंकशाफ हुआ और एसटीओ अमजद इकबाल की सरबराही में मौका पर मीटर कब्जा में लिया और एफआईआर के इंदराज के लिए थाना सिटी चूनिया में दरखास्त देते हुए ये मौकफ इख्तियार किया कि वकास अजीज नामी सारिफ डायरेक्ट तार के जरिए 4 किलो वाट का लोड चोरी इस्तेमाल करते हुए 1752 यूनिट्स मालियती 87,600 रुपए के नुकसान में मुलव्वस है और मौका पर तार भी कब्जा में ली गई। मौका पर मौजूद लेस्को मुलाजमीन मीटर इंस्पेक्टर ताहिर, लाइनमैन असलम, लाइन सुपरिटेंडेंट महबूब, इकबाल, आबिद और रिजवान वगैरह को बतौर गवाह भी शामिल किया गया, लेकिन बगल में छुरी और मुंह में राम राम होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये मुबैना तौर पर लेस्को मुलाजमीन का एसटीओ अमजद इकबाल की सरबराही में बिजली चोरी में मुलव्वस होने का मुंह बोलता सबूत है, जिस पर एक्शन चूनिया की खामोशी भी लम्हा फिक्रिया है। हर महीने चंद 100 रुपए बिल भेजकर बिल पर 9 मीटर एट साइट लिखा जाता है, जबकि इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक बात यह है कि गुज़िश्ता माह 24 जून को मीटर और चोरी पकड़े जाने के बावजूद भी बिजली चोरी की इस वारदात में एसडीओ अमजद इकबाल, मीटर इंस्पेक्टर ताहिर महमूद समेत सब के सब दीगर करप्ट एहलकारों की मिली भगत से जुलाई का बिल भी महज 0 यूनिट्स के इवज 823 रुपए भेजा गया है। शहरियों ने चीफ लेस्को शाहिद हैदर से नोटिस लेकर एसडीओ अमजद इकबाल समेत बिजली चोरी में मुलव्वस तमाम करप्ट लेस्को एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया इरफान हैदर, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।
कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब की जेर सदारत हेड ऑफिस में आला सतही इजलास हुआ। पंजाब भर में कायम सोशल सिक्योरिटी फील्ड डायरेक्टोरेट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में डायरेक्टर्स ने ऑनलाइन इजलास में शिरकत की। वाइस कमिश्नर पैसी जुल्फिकार अली खर्ल, डीजी सोशल सिक्योरिटी अजहर हुसैन मिनहास, डायरेक्टर इंस्पेक्शन इनामुल्लाह असद और दीगर मुतालिका अफसरान इजलास में शरीक हुए। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने डायरेक्टर्स की माहाना कंट्रीब्यूशन और नादहिंदा यूनिट से वाजबात की वसूली पर पेशरफ्त का जायजा लिया और पंजाब भर में फील्ड डायरेक्टर्स को कंट्रीब्यूशन टारगेट्स को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत की। उनका कहना था कि कंट्रीब्यूशन टारगेट्स और नए यूनिट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए हफ्ता और इतवार भी काम करना पड़े तो किया जाए। कंट्रीब्यूशन टारगेट्स के हुसूल को 100% बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए जाएं। तमाम फील्ड डायरेक्टोरेट्स अपने एरियाज में 100% यूनिट्स की रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं। डिफॉल्ट यूनिट से रिकवरी के लिए पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत कार्रवाई किए जाएं। तमाम फील्ड डायरेक्टोरेट्स वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स की तकसीम में तेजी लाएं। किसी भी फील्ड डायरेक्टोरेट्स में वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी कार्ड जेर इल्तवा नहीं होने चाहिए। डायरेक्टोरेट्स वर्कर्स की ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं। वर्कर्स और उनके अहलखाना के लिए दफातर में सर्विस डिलीवरी के मैार को बेहतर बनाया जाए। शाह मुकीम में शहरी 20 रोज से पीने के पानी से महरूम है। म्यूनिसिपल कमेटी दफ्तर में खातन ने गुज़श्ता कई रोज से शहर भर में वाटर सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद होने और पानी की बंदिश के खिलाफ धरना दिया। खातन का कहना था कि शदीद गर्मी और हब्स में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। मुजाहरीन का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान के कानों पर जूं तक नहीं रिंगी, बाकायदगी से बिल अदा करते हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। एसडीओ सरफराज नगर सब डिवीजन फूल नगर का टीम के हमरा करीबी गांव मदके में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। दौरान ऑपरेशन नदीम खान, नादिर अली और नामालूम अफराद ने चेकिंग टीम मीटर इंस्पेक्टर अब्दुल गफूर, मोहम्मद इब्राहिम, मीटर रीडर साजिद, इमरान, मुनीर और पर हमला करके यरगमाल बना लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमों ने फायरिंग करके इलाके में खौफ व हरास फैला दिया। मुलजिमों ने आइंदा चेकिंग और बिजली चोरी से रोकने पर जान से मार देने की धमकियां दी। वाकिया के खिलाफ एसडीओ ने वापडा मुलाजमीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक सीएन नवीद भट्टी ने नोटिस लेते हुए मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुतालिका एसएचओ थाना को तहरीरी दरखास्त दे दी। जनाब मैं इतने हला सब डिवीजन के बतौर LSD अंडर ड्यूटी कर रहा हूँ। अज तो तकरीबन 2 महीने पहले या 1.5 महीना पहले ये बंदे ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ LT ਇੱਕ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ, ट्रांसफार्मर रिमूव ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ यानी कि केबल भी उतारी सी, जिंदी वजह तो यानी कि जिंदे नाल ये बत्ती चोरी करते सन। और इत्थे एक नजायज इन्हां मोटर रखी सी, मोटर की असीं कोशिश की सी लेकिन वो मोटर साडे दफ्तर साडे कोल नहीं आ सकी। लिहाजा ट्रांसफार्मर ते LT जाके थाने जाके दर्ज करवा, यानी कि FIR दे विच दर्ज करवा के थाने रसीद करवा दिता है। इन्हां दे कोई रिलेटिव ने या कोई अपने आप मतलब कोई अपना असर रसूख करके इन्हां नूं जमानतां करवा के उन्दियां ट्रांसफार्मर की इन्हां सुपुर्दगी करवा के अज तो 3 दिन पहले लैके आए ने। दूसरे दिन ही इन्हों की अपनी LT बहाल कर दी थी असी, जी सिंगल फेस 2 मीटर सन। 2 फेस जी यानी कि 2 फेसा से असी वो मीटर उन्होंने बहाल कर दिते ने। अज सुबह इतने दफ्तर आए ने तो इस गल का इसरार कर रहे सन कि सानू जो ना वो दूजी साड़ी LT लाई जाए ताकि अक्सर मकसद सिर्फ ट्यूबवैल चलाने का सी, जो नजायज ट्यूबवैल चलाते सन। उदों तो इमोशनल हो गए ने। उन्हें ते आन के साडे गिरेबान भी पड़े ने, गाली गलोच भी किया, SDO साहब नाल भी बदतमीजी की है। दूसरे दोस्त भी इतने आए ने, उन्होंने भी बदतमीजी, क्योंकि वो इस नजरिए नाल आए सन कि असीं खौफो हरास फैलाना है दफ्तर दे विच, और वो उस मकसद च कामयाब होए ने। जिन्ने चिर साडे दोस्त इकट्ठे होए ने उन्ने चिर नूं एक बंदा इत्थे फड़ीचा है। मौके 15 ते कॉल करने तो बाद पुलिस आई है, एक बंदा फड़ीचा, दूसरे बंदे फरार हो गए। जी मैंने इनके खिलाफ जो है वो जो FIR दे दी है, ठीक है। और जो इन्होंने यहाँ पर किए ईच एंड एवरीथिंग उसमें मेंशन है, ठीक है। वो इस्तिगासा हमने सिटी पतोकी को दे दिया है। उनसे यही हमने दरख्वास्त की है कि जितना जल्द हो सके इसको आप रजिस्टर करें और ऐसे लोगों को जो है ना जेल के इलाकों से पीछे होना चाहिए। ये लोग फिर भी आके हमारे ये जो बापडा का ना हो सकता है कोई और महकमे में जाएं और जाके ऐसी चीज़ों को लेकर जाएं। तो बाकी पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया है।
शहर में मूसलाधार बारिश के दौरान सफाई ऑपरेशन जारी रहा। सीईओ बाबर साहेब दीन की हिदायत पर अफसरान और वर्कर्स फील्ड में मुतहरिक नजर आए। सफाई ऑपरेशन के साथ साथ निकासी आब यकीनी बनाने का अमल भी जारी है। नूरजहां रोड, लिबर्टी मार्केट, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, एमएम आलम रोड पर शाहराहों की क्लियरेंस का अमल जारी है। सर्कुलर रोड, फोर्टा रोड, आजमबाद मार्केट, आजादी चौक पर सफाई टीमें काम में मसरूफ हैं। शादमान मार्केट, एवान तिजारत, बिजन रोड बाजार, टेम्पल रोड पर जारी सफाई ऑपरेशन जारी है। सीईओ बाबर साहेब दीन का कहना है कि माल रोड, जेल रोड, अलहमरा, गवर्नर हाउस और मुलहका सड़कों पर भी सफाई सुथराई यकीनी बनाई जा रही है। 6000 से ज्यादा वेस्ट कंटेनर्स मामूल के मुताबिक क्लियर किए जा रहे हैं। डीजी एलडीए ताहिर फारूक की हिदायत पर कमर्शलाइजेशन फीस नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एलडीए टीमों ने ऑपरेशन के दौरान कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर सब्जादार स्कीम में 15 इमलाक को सरबमुहर कर दिया। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज्जमान की जेर निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 ने किया। आपको अपडेट करते चलें, डीजीएलडीए ताहिर फारूक की हिदायत पर कमर्शलाइजेशन फीस नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एलडीए टीमों ने ऑपरेशन के दौरान कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर सब्जादार स्कीम में 15 इमलाक को सरबमुहर कर दिया। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज्जमान की जेर निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 ने किया। एक बार फिर बताते चलें, डीजीएलडीए ताहिर फारूक की हिदायत पर कमर्शलाइजेशन फीस नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एलडीए टीमों ने ऑपरेशन के दौरान कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर सब्जादार स्कीम में 15 इमलाक को सरबमुहर कर दिया। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज्जमान की जेर निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 ने किया। आपको बताएं कि डीजीएलडीए ताहिर फारूक की हिदायत पर कमर्शलाइजेशन फीस नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एलडीए टीमों ने ऑपरेशन के दौरान कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर सब्जादार स्कीम में 15 इमलाक को सरबमुहर कर दिया। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज्जमान की जेर निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 ने किया। लाहौर में बारिश से बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर हो गया और लेस्को के 94 फीडर ट्रिप कर गए। फर्स्ट सर्कल में 17 जबकि सेकंड सर्कल में 19 फीडर्स ट्रिप हुए। थर्ड सर्कल में 11 जबकि फोर्थ सर्कल में 6 फीडर्स, फिफ्थ सर्कल में 11 जबकि छठे सर्कल में 7 फीडर्स, सातवें सर्कल में 10, आठवें सर्कल में 13 फीडर्स ट्रिप हुए। फीडर्स ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। बिजली की बंदिश से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब लेस्को फील्ड स्टाफ की जानिब से बिजली बहाली का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। लेस्को तर्जुमान का कहना है कि लेस्को फील्ड स्टाफ को हाई अलर्ट कर दिया गया है। मौसम की खराबी के पेश नजर लेस्को इंतजामिया की मुआज़िज़ सारिफीन से ताउन की अपील है। और नाज़रीन, शहर में तेज बारिश के दौरान बल्दिया उज़्मा लाहौर के 9 मुख्तलिफ मकामात पर मॉनसून इमरजेंसी कैंप मुकम्मल तौर पर फाल रहे। बल्दिया उज़्मा के अमले की शिफ्टों में ड्यूटियां तफवीज़ की गई हैं। डीसी लाहौर राफी हैदर का कहना है कि तमाम इलाकों से निकासी आप के लिए ऑपरेशन जारी है। बासा के डिस्पोजल स्टेशन और बल्दिया उज़्मा की मशीनरी फील्ड में फाल है। अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत जारी की हैं। सोशल मीडिया पर मौसूल होने वाली शिकायत का तरजीही बुनियादों पर अजाला करवाया जा रहा है। शहरियों से अपील है गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और बिजली की तारों और खंभों से दूर रहें। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन के नॉर्थ जोन के चेयरमैन कामरान अरशद ने कहा है कि पाकिस्तान के बका और सलामती के लिए जरूरी है कि आईपीपीज के खौफनाक मुआहदों से कौम को निजात दिलाई जाए, वरना पाकिस्तान की इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि रोजाना फैक्ट्रियां और मिलें बंद हो रही हैं। आईपीपीज के मालकान पाकिस्तान के 40 बाअसर खानदान हैं। हुकूमत को यह फैसला करना होगा कि उसने 40 खानदानों को बचाना है या 24 करोड़ आवाम को बचाना है। उन्होंने कहा कि आईपीपी की गुंडागर्दी के खिलाफ अदालत उस्मा का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजा भाकिर और ताहिर बिशारत चीमा भी मौजूद थे। हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक इस वक्त चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी अली फारूक, आगाह कीजिएगा। जी, मैं मौजूद हूँ एप्टमा के ऑफिस में, जहाँ कामरान अरशद जो चेयरमैन है नॉर्थ जोन के हमारे साथ हैं। आईपीपीस के हवाले से उन्होंने भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी फराहम किए हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी कामरान भाई, जी ये बताइएगा, जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसमें कितनी तादाद में आईपीपीस कंपनियाँ हैं और क्या मजबूरी है पाकिस्तान की जो वो वायदे मनसूख नहीं कर रहे? देखिए, मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसमें मैंने आपको एक ओनरशिप ऑफ ऑल आईपीपीस के कौन कौन से ग्रुपों के कौन कौन से कंग्लोमरेट्स के हैं, एक मैंने आपको वो दे दी। दूसरा, जो पिछले पूरे माली साल में कैपेसिटी पेमेंट्स हुई हैं और कितने 100 अरबों में पेमेंट्स हुई हैं और किसको सबसे ज़्यादा पेमेंट्स हुई हैं, एंड जो प्लांट बिल्कुल नहीं चले उनकी कितनी कैपेसिटी पेमेंट थी, एंड जो एवरेज 20 से 25% चले हैं वो 8-8, 9-9, 10 अरब से लेकर 100-100, 150 अरब तक के फिगर्स हैं। मैंने आपको वो सारी लिस्ट भी दे दी है। प्लस मैंने आपको नेपरा ने जो मई 2024 जून 2024 के महीने में फ्यूल कॉस्ट डिटरमिन किया, 9 रुपये 12 पैसे से लेके 9 रुपये 42 पैसे तक, मैंने आपको वो भी दे दिया। इसके ऊपर आप इस फिगर को अगर डबल भी कर दें तब भी हम बिजली बना सकते हैं, लोगों को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सनत को 43-44 रुपए के बिल भेजेंगे एंड घरेलू सार्फिन को 65 से 70 रुपए के, तो सर आई एम सॉरी, घरेलू सार्फिन तो जो भुगत ही रहे, सनतें भी बंद हो जाएंगी। बंद हो चुकी हैं, मज़ीद बंद हो रही हैं। ये बताएं कि रोज़ कोई फैक्ट्री लग नहीं रही बल्कि बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल मिलें भी बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियाँ भी बंद हो रही हैं। अगर ये मायदे मनसूख ना हुए तो खुदा न खास्ता ये क्या सूरत हाल अख्तियार हो जाएगी? सर, लोग दिल बर्दाश्ता, दिल हार के फिर सनतें बंद करेंगे। फिर जब एक सनत बंद होगी, एक सनत में कम से कम 800 से 1000 बंदा काम करता है, वो बेरोज़गार होगा। जब वो बेरोज़गार होगा तो जो इनडायरेक्टली सनतों के साथ छोटी छोटी इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, स्पेयर पार्ट्स वेंडर्स, वो भी बंद होंगे। और फिर पीछे ज़मींदार वो अपनी कपास कहाँ लेके जाएगा, वो किसको बेचेगा जब आगे सनतें बंद हो जाएंगी। ये प्रेशर आना है और ये अगले महीने आ रहा है जब पंजाब की फसल भी चल पड़ेगी। एटर्नी चीफ गौहर एजाज साहब ने ये पहले सनतकार हैं जिन्होंने इस तरह भरपूर तरीके से मुहिम शुरू की है और ये अवामी रुख अख्तियार करती जा रही है। इस हवाले से दबाव भी है और उन्होंने खुद भी बताया उनकी जान को भी खतरा है, धमकियां भी आ रही हैं। तो ये कैंपेन आप इसी टेम्पो पे जारी रहेगी? सर, हमने अल्लाह को जान देनी है, सच सच है, झूठ झूठ है। गौहर साहब। डेप्यूटी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद की सरबराही में माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले भट्टों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना वजीह समरीन ने असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात के हमरा तहसील ननकाना में कार्रवाई करते हुए 2 भट्टाजात को मसमार कर दिया। डेप्यूटी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने बताया कि माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले 2 भट्टों के खिलाफ FIRs का इंदराज करवा दिया गया है। एक भट्टे को सील करके 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में ज़िला इंतजामिया के तमाम इदारे स्मोक का बायस बनने वालों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। जिगजैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करने और धुआं कंट्रोल न करने वालों को भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। फिजाई आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों और भट्टों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आलूदगी फैलाने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और नाज़रीन, मलका कौसार मरी में भी मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। धुंध ने मलका कौसार को अपनी लपेट में ले रखा है। मुल्क भर में डे गर्मी और लोड शेडिंग के सताए सियाह मरी के खूबसूरत नज़ारों से भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। खूबसूरत तरीन सियाहती मकाम पटियाला में सियाह सरसब्ज़ और खूबसूरत नज़ारों में खोए हुए हैं। ताहम गरमाई सीजन की उरूज पर महकमा पब्लिक हेल्थ की नाकिस मनसूबाबंदी से अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे बाबर मुगल से। जी बाबर मुगल, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कौसार मरी में और मानसून की बारिशों का सिलसिला भी जो है वो मरी में वक्फे से जारी है। इस वक्त भी आप अगर मेरे औकत में देखें तो खूबसूरत धुंध ने मलका कौसार मरी को अपनी लपेट में ले रखा है और सर्द हवाओं ने मौसम को इंतहाई खुशगवार बना दिया है। इधर मैं ये भी बताऊं कि मुल्क भर से गर्मी के सताए और लोड शेडिंग के सताए
अवाम जो है वो जोक दर जोक मरी की तरफ आ रहे हैं। मरी के तमाम तफरीही मकामात जिनमें पतराता खूबसूरत जंगलों की वादी है और वहाँ पर स्याहों का भी जितनी रश है वो इस मौसम से खूब मज़े ले रहे हैं। मरी पतराता में बूरबन है, कश्मीर पॉइंट है, पिंडी पॉइंट है, सफारी ट्रेन पर लोग खूबसूरत मज़े ले रहे हैं सेल्फी पॉइंट पर। और ख़ासकर जब शाम होती है और रात होती है तो मरी का माहौल जो है वो स्याहों से खचाखच भर जाता है। इधर मैं ये भी बताऊं कि मलका कौसार मरी सीज़न से पहले महकमा पब्लिक हेल्थ हमेशा पानी के लिए मनसूबाबंदी करता है, लेकिन इस दफ़ा उनकी गफलत और लापरवाही की वजह से आज 2 माह से ज़्यादा हो गए हैं। मरी में पानी का शदीद बहरान है, लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से भी मुतालबा किया है कि इस मसले को फौरी हल किया जाए। मैं इधर ये भी बताऊं कि बारिशों का ये जो सिलसिला है वो वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। जी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए केएन न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।